नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बी एक्टिव ज्ञान में। आज के अध्याय में आगे बढ़ते हुए जानेंगे मनु की कन्याओं के वंश के वर्णन। मैत्रेय जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ साधु पुरुष विदुर जी, अब तुम्हें स्वयंभू मनु की शतरूपा नामक स्त्री से उत्पन्न कन्याओं सहित उनका वंश विस्तार सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। हे विदुर, रानी शतरूपा से 3 कन्याएं और 2 पुत्र, कुल 5 संतानें उत्पन्न हुई थी। कन्याओं का नाम आहुति, देवहूति, प्रसूति और पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। तब स्वयंभू मनु अपनी श्रेष्ठ कन्या आहुति की रुचि नामक प्रजापति के साथ यह नियम करके ब्याह किया था कि इससे जो पुत्र होगा वह मेरा पुत्र कहलाएगा और मैं उसे अपने यहाँ रख लूँगा तथा जो कन्या होगी वो आप रखेंगे। जब उसके पुत्र हुआ तो वो स्वयंभू मनु ने ले लिया। उसका नाम दक्षिणा था। वो साक्षात विष्णु स्वरूप ही था। इसी प्रकार कन्या जो हुई वो लक्ष्मी का रूप थी और उसका नाम दक्षिणा था, जिसे प्रजापति रुचि ने अपने पास रख लिया। फिर विष्णु जी की कृपा से उसे दक्षिणा नामक स्त्री से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इड़स्पति, इधम, कवि, विभु, स्वाहा, सुदेव, रोचन। इनके अतिरिक्त स्वयंभू मनु को प्रियव्रत, उत्तानपाद पहले ही हो चुके थे। साथ ही तूषित नामक देवता और मरीच आदि ऋषि और यज्ञ नामक इंद्र भी उसी स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके थे। फिर तो प्रियव्रत और उत्तानपाद के पुत्र पौत्रों और नाती लोगों के मनवंतर का पालन किया। स्वयंभू मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति को प्रजापति दक्ष को दे दिया था। दक्ष जी ने उससे बड़ी बृहत सृष्टि उत्पन्न की। उधर करदम जी की 9 कन्याएं मरीच आदि महर्षियों की स्त्रियां हुई, जिनमें एक कला नामक मरीच की स्त्री ने कश्यप तथा पूर्णिमान नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। पूर्णिमान के कुल में 3 संतानें हुई, जिनमें 2 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों का नाम विरज, विश्वाक तथा कन्या का नाम देवकुल्या हुआ। यही देवकुल्या आगे चलकर श्री विष्णु जी का चरण धोने के कारण गंगा नामक नदी हुई। फिर अत्रि की स्त्री अनसुईया से विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के अंश दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस इच्छा से आकर यहाँ जन्मे, क्योंकि ये तीनों देवताओं में श्रेष्ठ और संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार के कारण रूप हैं। मैत्रेय जी ने उत्तर कहा, हे विदुर जी, अत्रि जी बड़े ब्रह्मवेत्ता थे। उन्होंने अपने तपोबल से भगवान के समान ही एक पुत्र की याचना की थी। तीनों देवता अपने चिन्हों से युक्त बैल, हंस और गरुड़ के ऊपर बैठ उनके तप स्थान पर पहुँचे। मुनीश्वर अत्रि की उनकी बड़ी स्तुति की। इससे प्रसन्न हो 3 देवताओं ने कहा, हम तीनों एक ओमकार से ही प्रकट हुए हैं और हम में कोई भेद नहीं है। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर हम आपको यह वर देते हैं कि निकट भविष्य में ही हम तुम्हारे पुत्र कहलाकर संसार में प्रसिद्ध हो आपके यश को बढ़ाएंगे। ऐसा कह तीनों देवता अपने अपने लोक को चले गए और अत्रि, अनसुईया ये दोनों बड़ी देर तक उनकी ओर देखते रहे। फिर उसी वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि, अनसुईया के यहाँ उत्पन्न हुए। उधर अंगिरा की स्त्री श्रद्धा से 4 कन्याएं, सिनीवाली, कुहू, राका, अनुमति तथा उथत्य, बृहस्पति ये 2 पुत्र हुए। दूसरी ओर पुलत्स्य जी की हबी नामक स्त्री से अगस्त्य जी और विश्वास जी उत्पन्न हुए। अगस्त्य जी को दूसरे जन्म में जठराग्नि का रूप मिला और विश्रवा ने 2 विवाह किए, जिनमें इडविडा के गर्भ से कुबेर और केसनी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। महर्षि पुलह ने कर्मश्रेष्ठ, वरीयान, सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्रतु तथा क्रिया के संयोग से 60,000 ऋषि उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी की 2 पत्नियां थीं, जिनमें अरुंधति के गर्भ से चित्रकेतु आदि 7 ऋषि पैदा हुए और दूसरी पत्नी शक्ति आदि कितनी ही संतानों को जन्म दिया। फिर एक दूसरे ऋषि अथर्वण की स्त्री चिति से, जिसका घोड़े का सिर था, महात्यागी मुनि दधीची का जन्म हुआ।
जिनको अक्षशिरा भी कहते हैं। हे विदुर जी, फिर भृगु के वंश में उनकी ख्याति नामक स्त्री से विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने विष्णु परायण लक्ष्मी जी को उत्पन्न किया। तब धाता और विधाता का विवाह क्रमशः मेरु की कन्या ख्याति और नियति से हुआ और दोनों के क्रमशः मृकंडु और प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से मृकंडु ने मार्कंडेय मुनि को जन्म दिया और प्राण ने वेदशिरा को। भृगु के एक तीसरे पुत्र कवि के शुक्राचार्य पैदा हुए। इस प्रकार कदम्ब जी की वंशावली हजारों संख्या में पहुंच गई और स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या देवहूति के वंश में उपरोक्त सभी देवता आते हैं। हे विदुर जी, अब स्वयंभू मनु की प्रसूति नामक कन्या की वंशावली सुनो, जिसका विवाह ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष से हुआ था। उससे परम सुंदरी 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें 13 कन्याओं को तो प्रजापति दक्ष ने धर्म को दे दिया, अग्नि को एक, सब पितरों को एक और एक कन्या श्री महादेव जी को दे दिया। धर्म की पत्नियों का नाम श्रद्धा, दया, मैत्री, दृष्टि, शांति, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, उन्नति, मेधा, तितिक्षा, हिरी, लज्जा और मूर्ति। इनमें से अपने गुणानुसार सभी ने पुत्र उत्पन्न किए, और जिनमें श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, तुष्टि से मोद, क्रिया से भोग उत्पन्न, उन्नत से हर्ष, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, लज्जा से विनय और दक्ष से दूसरी स्त्री भूति से नारायण का जन्म हुआ और दक्ष की दूसरी स्त्री भूति से नर नारायण का जन्म हुआ, जिससे संसार में आनंद छा गया। इस अवसर पर देवताओं ने नर नारायण भगवान की बड़ी स्तुति की और उनकी विनय सुनकर भगवान वहां से उठ गंधमादन पर्वत की ओर चले गए, जहां जाकर वही नारायण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदकुल में श्री कृष्ण तथा कुरुवंश में अर्जुन के नाम से उत्पन्न हुए। फिर अग्नि की स्त्री स्वाहा से पावक, पवमान तथा शुचि से हव्य भोगी और यज्ञाभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए। फिर इन तीनों अग्नि रूप पुत्रों को 45 अग्नि रूप पुत्र उत्पन्न किए, जिनके तीनों पिता और एक पितामह। 45 अग्नियाँ कुल 49 प्रकार की अग्नियाँ उत्पन्न हुई। वैदिक यज्ञ में इन्हीं 49 की पूजा होती है। इसी प्रकार से सांगिक और निरंगिक नामक पितर हैं, इन्हीं को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। पश्चात दक्ष ने अपनी स्वाधा नामक कन्या को इन्हीं पितरों से विवाह दिया, जिससे यमुना तथा धारिणी नामक 2 परम ज्ञान युक्त कन्याएं उत्पन्न हुई। हे विदुर, अब सती जी का वृत्तांत सुनो कि जो शिव जी के ब्याह गई थी। इन्होंने अपने पति श्री महादेव जी की बड़ी सेवा की थी, किंतु इस पर भी इन्हें कोई पुत्र न उत्पन्न हुआ और बिना अपराध ही दक्ष के यज्ञ में क्रोधावश अपना शरीर त्याग कर बैठी।